हेलो दोस्तों, कैसे हो। अब देखिए, अब हम पढ़ चुके थे, क्या क्या पढ़ चुके थे। यानी हम स्टार्ट किए थे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी हम पूरा पढ़ चुके थे, यानी मेंडल, जितना मेंडल ला, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, जीनोटिपिक, फिनोटिपिक, सारी चीजें पढ़ चुके थे। इसमें ये वाला पोर्शन बचा था इवोल्यूशन। इवोल्यूशन वाला चैप्टर बचा था इवॉल्व, जैसे हम कहीं कैसे इवॉल्व करे हैं। यानी पहले लोग कहते थे बंदर, जैसे कोई अब कोई बोले क्या होता है बाबू, बंदर आगे कहाँ तो ले जाइए, कुछ बोलिएगा मत, क्योंकि हम क्या हो गए, एक ही कहीं ना कहीं वो बानर था, वहां से क्या होगा, धीरे धीरे इवॉल्व करके क्या करेंगे, ये हम पूरा एकदम अच्छे से बने हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो करिए, इवोल्यूशन क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज, जो धीरे धीरे, ऐसा थोड़ी ना है कि ऐड थोड़ी ना, जैसे क्रीम का आता है ये फेयर लवली लगाओ तुरंत गोरा हो जाओ, तो वो वाला नहीं है। इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है। इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है। कैसे काला आदमी क्या करता है, काला आदमी यदि क्रीम लगा ले थोड़ा समय के लिए, क्या होता है, गोरा हो जाता है ना। वो कितनों काली है, यदि मेकअप वगैरह कर ली बढ़िया से तो क्या हो जाएगा, तुरंत वो गोरी हो जाएगी। मगर तुरंत, यानी इवोल्यूशन तुरंत होने वाला नहीं, ग्रेजुअल चेंज, एकदम स्लो होता है। कैसे होता है बाबू, एकदम स्लो प्रोसेस है, एकदम धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं थोड़ा तुरंत हो जाए, तो उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन के लिए ऐसे देखिए, इसमें क्या क्या चीज था, यानी इनहेरिटेंट, ऐसा पाथवे, जैसे जैसे क्या होता है, यानी हमारे अंदर कैसे इवॉल्व हुआ, ऐसा करेक्टर, क्या वो ऐसा जेनेटिक ट्रेड होता है जो ट्रांसमिट होता है, हमारा ऐसा पाथवे होता है, ऐसा रास्ता होता है जो जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसमिट होता है और जाकर दूसरे में खुद को एक्सप्रेस कराता है, वो उसे क्या कहते हैं, इनहेरिटेंट। इनहेरिटेंट मतलब इनहेरिटेंट, जैसे इनहेरिटेंस से लिया गया था। और उसका मतलब क्या होता है, जो भी हमारा जैसे कलर हो गया, आई कलर हो गया, यानी नीली आंखें, काली आंखें, ये सारे, काला हो गया, गोरा हो गया, वो जितना भी ट्रेड हमारे मम्मी और पापा से हमें मिलता है, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन पे ट्रांसफर होता है, वो जो रास्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। और एक्वायर्ड क्या होता है, एक्वायर्ड ही है। एक्वायर्ड क्या होता है, ये हमारा बाय बर्थ होता है, यानी इसमें जो होता है, जो हमारे यानी पेरेंट में है वो हमारे अंदर आएगा, वो हमारा क्या होगा, इनहेरिटेंस। और एक्वायर्ड क्या होता है, जो हम खुद लेते हैं। यानी देखो, कैरेक्टर ऑफ द अर्न इन लाइफ टाइम, जो हम अपने लाइफ टाइम अर्न करते हैं हमारे अपने, जैसे क्या होता है, इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमारे बाय बर्थ है, हमें जब हम पैदा होते हैं तुरंत हमें वो इम्यूनिटी मिल जाती है। तो उसी तरह से ऐसा कैरेक्टर जो हमारे, जब हम पैदा हुए हमारे यानी पेरेंट्स से आया हुआ, तो उसे हम इनहेरिटेंट बोलेंगे। एक्वायर्ड का जो हम अपने जीवन काल में उसे यानी क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। जैसे आप काले हैं, अब हमेशा क्या होगा, काले पैदा हुए हैं, काले पैदा हुए हैं तो क्या करेंगे, अब यदि हम अपनी क्या करेंगे, क्रीम पाउडर बढ़िया से लगा के एसी में हमेशा रहेंगे, कभी धूप में नहीं जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो बताओ क्या करेंगे, वो हम गोरे हो जाएंगे। तो हम बताओ क्या हो गया, एक्वायर्ड किए ना, वो अपनी लाइफ टाइम में हम प्राप्त किए हैं, तो हमारा एक्वायर्ड हो गया। जैसे क्या हो गया, अब देखो जिम बॉडी, जैसे बताओ खली का बेटा खली थोड़ी ना हो सकता है, हाँ, जॉन सेना, जॉन सेना का बेटा जॉन सेना नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर करेक्टर है, वो छिपा हुआ, यदि वो करेगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। आप बताइए क्या होता है, कोई पर्सन बॉडी बिल्डिंग बढ़िया बना ले, बढ़िया से मसल वसल बना ले, बाइसेप, यानी क्या होगा, ये बाइसेप वगैरह डोला वोला बना ले, तो बताओ ऐसा थोड़ी ना होता कि यानी वो यदि बाइस यानी उसके पास डोला यानी सिक्स पैक वगैरह है तो उसके बच्चे में भी जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो क्या होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये इनहेरिटेंस नहीं, एक्वायर्ड है, जो अपने जीवन काल में हम करेंगे वही कहेंगे। यदि पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तो हम ही अन करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि यदि आप कोई वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक के बेटा वैज्ञानिक ही बनेगा, आप कोई डॉक्टर है यानी डॉक्टर का बेटा क्या डॉक्टर ही बनेगा, ऐसा नहीं होता है। तो यानी एक्वायर्ड, जो अपने जीवन काल में हम एक्वायर्ड करते हैं उसे हम एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक, ये समझ में आया होगा, इनहेरिटेंस और एक्वायर्ड। दूसरा बताते हैं इवोल्यूशन। जैसे इवोल्यूशन यदि ना करें तो इवोल्यूशन में कुछ चीजें यहां से दिए गए थे। इवोल्यूशन यानी इवोल्यूशन किसने दिया था, डार्विन ने। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन किसने दिया था, डार्विन। इन्होंने एक बुक लिखी थी, जैसे हम क्या कहते हैं बाबू, नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने यानी क्या, इन्होंने कहा था अपनी थ्योरी में, यानी नेचुरल सिलेक्शन कहने का मतलब, यदि आप यानी क्या होता है, नेचर के हिसाब से ढलेंगे नहीं तो क्या करेंगे, पूरी दुनिया से खत्म हो जाएंगे। जैसे किसी के मम्मी पापा यदि बोल देते हैं तो लोग बात पे क्या करते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। अब उसे बताइए, यदि बैठ के हम साल भर नहीं करेंगे, यानी क्या मामला है, नेचर के हिसाब से यदि हम ढलेंगे नहीं तो क्या करेगा, नेचर तुम्हें क्या करेगा, हटा देगा। नेचर उसी को सिलेक्ट करता है। मगर यानी देखिएगा, कभी भी आप
कभी भी कहीं रहिएगा और एकदम यदि नेचर के हिसाब से नहीं ढल पाइएगा, जैसे क्या होगा, आप हमेशा एसी में रह रहे हैं, यानी धूप में जाइए, धूप यदि बाहर आप सह नहीं पा रहे तो क्या वहां से भागेंगे कि नहीं? तो यदि आप उसे सह नहीं पा रहे हैं तो यानी उसे आप सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उसे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इसके इन्वायरमेंटल के हिसाब से हम ढल जाएं। यदि नहीं ढलेंगे तो क्या होगा, नेचर खत्म कर देगा पूरी दुनिया से। जैसे डायनासोर थे, वो देखो क्या दिया उनको लिए, उनके बहुत कहते जुरासिक क्रिया में आए थे, उनके लिए क्या बताया गया था, क्या बताया गया था कि उनको फूड प्रॉपर न मिलने के कारण से क्या करेगा वो, यानी पृथ्वी पर से पूरा खत्म हो गए। अब देखिए, एक इन्होंने डार्विन ने बताया था जिराफ की गर्दन लंबी होना, जिराफ की गर्दन लंबी होना क्यों होना बताओ? जैसे यदि नीचे का पूरा खाना, जैसे ये नीचे का ये स्लाइड वाले एरिया, जो नीचे का यानी लैंड वाले एरिया पे पूरा भोजन यानी पूरी घास खत्म हो गई। अब जितने भी पेड़ थे टाल प्लांट थे, यानी बड़े बड़े प्लांट थे। अब बताओ कर, जो नीचे नहीं, जो ऊपर नहीं जा पाएंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे तो क्या करेंगे, वो पत्ती नहीं खा पाएंगे, पत्ती नहीं खा पाएंगे तो क्या करेंगे, उनका पेट नहीं भरेगा तो मरना कन्फर्म है। वही हमारा नेचुरल सिलेक्शन होता है, ये नेचर सेलेक्ट करता है कि किसे हमें रखना है, किसे खत्म कर देना है। जैसे आप पैदा हुए थे यानी कितने 2 से 300 यानी 3 मिलियन स्पर्म को आप दौड़ लगाए थे, तब आज हम पैदा हुए थे। बताओ उसमें भी नेचुरल सिलेक्शन हुआ कि नहीं? जो एकदम फिट था, जो फिट था वही हमारा इवॉल्व किया, नहीं तो हमारा क्या हो गया, वो नेचर के अकॉर्डिंग नहीं ढल पाएगा और खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नेचुरल सिलेक्शन हो गया, पहला नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने क्या होता है, इनकी थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन। इनकी बुक का नाम था द स्पीसीज ऑफ, इनकी बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, इनकी बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ यानी स्पीसीज, स्पीसीज कैसे ओरिजिनेट हुए इनके बुक का नाम था। ठीक, डार्विन ने इवोल्यूशन यानी इवोल्यूशन बताया था। इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल लेके बताया था, जैसे सांप था, सांप के इन्होंने कहा था कि पैर था, यानी क्या होता, बीलों में इधर उधर यानी जाने के कारण से धीरे धीरे क्या कर देंगे, उसे अपने पैर को हटा दिए और यानी आराम से क्या करें, इवॉल्व करेंगे। ठीक, ये इवोल्यूशन की कहानी थी। अब देखिए करिए, अब यहाँ से यानी इवोल्यूशन कितने तरह का हो सकता है, इवोल्यूशन देखो करिए, इवोल्यूशन और यानी एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन कैसे हम कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं कि यानी इवोल्यूशन हो गया। इवोल्यूशन कोई एविडेंस होना चाहिए ना, जैसे कुछ बोलेंगे ये मार्कर है, अब कोई कहेंगे मार्कर, तो मार्कर का क्या काम है बाबू, यानी लिख सकते हैं आराम से, देखो करिए लिख सकते हैं यानी इसके पास कैपेसिटी है, लिख सकती है, तो ये मार्कर है। अब बताओ इसी को कोई आम बोले तो आम थोड़ी ना, एविडेंस यदि बताएंगे कि हम ये क्या, ये मार्कर है तो हमारा मार्कर है। अब देखो क्या एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, क्या एविडेंस, जैसे क्या कोई वैज्ञानिक बोल दे होमोलॉगस यानी हाथ ही हमारा पहले, यानी क्या होता, हम बंदर से आए हैं। हाँ, अब कोई आदमी बोल दे हम बंदर से आए हैं, तब बताओ ऐसा थोड़ी ना बंदर से आ गए हैं, अच्छा उसके लिए एविडेंस देना पड़ना, कुछ एविडेंस है। देखो करिए, होमोलॉगस आर्गेन, एनालॉगस आर्गेन और फॉसिल से, ये सारी चीजें एविडेंस थी, एविडेंस के थ्रू बताया गया क्या होगा, ये हम यानी क्या हो गया, ये एविडेंस था कि हम धीरे धीरे इवॉल्व किए। ठीक है, एक एक करके यानी होमोलॉगस क्या होता है, एनालॉगस क्या होता है, फॉसिल्स क्या होता है, ये सारी चीजें बताएंगे। ठीक, उससे पहले हम देखो क्या यानी क्या होता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे यानी पृथ्वी पे कैसे हमारा जीवन हुआ। हम सब बताओ क्या लिविंग है कि नहीं, लिविंग है, तो हम बताओ क्या कुछ कहते थे वैज्ञानिक लोग, यानी अभी भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे बता दिए कि हम नॉन लिविंग से बने हैं। नॉन लिविंग जैसे क्या होगा, ये नॉन लिविंग है, यहाँ यदि रख देंगे तो कोई नहीं काम करेगा, कोई भी काम नहीं करेगा। उसी तरह से देखो करिए, ये सब जितने भी केमिकल हैं यानी केमिकल सब्सटेंस है, ये क्या है, ये नॉन लिविंग है। बताओ कर मिल के देखो कर हमारे यहाँ क्या, हमारे जैसा क्या होगा, इतना बड़ा लिविंग थिंग्स यानी बना दिए। इसलिए क्या कहते हैं बाबू, एकता ही सही रहती है। देखो करिए, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कौन, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट किया था, इधर मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट पूछे तो ये बना देना। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, फ्लास्क लिया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था बाबू, ऐसा नहीं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, यानी H2O पानी लिया और यानी CH4 लिया, H2 लेगा और यानी H3 लिया, ये सब सारी चीजें लेके क्या करेंगे। अब देखो करिए, यहाँ एक हीट वाला एक कंटेनर इन्होंने लिया। ठीक है, इन्होंने कंटेनर लिया है, कंटेनर में इन्होंने क्या किया, देखिए करिए, कंटेनर में इन्होंने लैंप के हिसाब से हीट दिया, हीट वेपर में बन के जाके क्या करेगा, इसे हम इसमें रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर। इन्होंने ये यानी कोल्ड वाटर यहाँ रहेगा और कंडेंसर सैंपल से एनालिसिस करेंगे, यानी केमिकल को निकाल के एनालिसिस करेंगे कि बताओ इसमें लाइफ पॉसिबल है कि नहीं। ये तो देखो करिए, यदि प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इन सबको तोड़ेंगे तभी क्या अमीनो एसिड में टूटता है, प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड में टूटता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जगह होगा, यानी कहीं ना कहीं जाके टूटती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। ठीक, इसी से हम अपना क्या होता है, हम ये पूरा बने हुए हैं। ठीक, अब यहां से हम यानी एविडेंस यानी जो ये बताया गया था, यानी कैसे एविडेंस कुछ है कि नहीं कि हम क्या हो गए यानी एंसेस्टर्स हुए हैं। अब यदि कोई ये पता चल गया, कोई आपको बनरा बोलेगा तो कुछ कहिएगा मत। ठीक है, क्यों नहीं कहिएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, बंदर से ही हम हो यानी क्या होता है, यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। पहले क्या होते बंदर थे। ठीक है, देखिए
यहाँ से एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, कुछ इवोल्यूशन जो बताए गए थे, देखा हम क्या बताए थे पहला, यानी पहला जो बताए हैं होमोलॉगस, ठीक है। अब क्या बताए बाबू, होमोलॉगस। देखिए करिए, होमो मतलब क्या होता है, सिमिलर होता है ना, सिमिलर यानी जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, यानी सेम स्ट्रक्चर, मगर जो फंक्शन हो, एंड फंक्शन जो रहे डिफरेंट फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट फंक्शन, जैसे कोई एग्जांपल आप बताइए। यानी होमो मतलब क्या होता है, यानी सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर उसका क्या बाबू, सेम हो, और डिफरेंट फंक्शन। जैसे क्या होगा, हमारा हाथ है, ये बताओ क्या होता है, ये हमारा हाथ है, हाथ है तो बताओ क्या होता है, ये जो हाथ है घोड़े में भी जो आगे वाला होता है क्या करता है, वो दौड़ने के लिए यूज करता है, और हम क्या खाने के लिए, लिखने के लिए, किसी को पीटने पाटने के लिए, यानी तमाचा भी मार सकते हैं। तो ये बताओ, यानी फंक्शन अलग अलग हुआ कि नहीं, यानी सेम स्ट्रक्चर, ये सबका यानी आगे वाला हाथ ही है, मगर उसमें क्या, उसमें डेवलप हो गया। जैसे क्या बंद, वो देखिएगा फ्रॉग, फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग उसके क्या करता है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से जाल होती है जिसे हम वेब बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करती है ऐसे, यानी स्विम करने के लिए, स्विम करने के लिए और दौड़ने के लिए। कुत्ता जो होता है अगला पैर भी हमारे हाथ की तरह होता है, हमारे हाथ की तरह। बंदर हो गया, पीछ को देख लेना, ये वाली उंगली यानी इस तरह से होती है। जैसे कोई चीज ये पकड़ना है, बताओ क्या होता है, ये पकड़ना है तो बताओ ऐसे पकड़ पाएंगे, ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे ना। ये यूज करेंगे कि नहीं, ये यूज करेंगे तो आराम से पकड़ लिए कि नहीं। तो ये बताओ हाथ हमारा क्या होगा, इसमें जो यानी होमोलॉगस ऑर्गन है, इसे क्या हो, सिमिलर, यानी स्ट्रक्चर हमारा सिमिलर। देखो करिए, जैसे पैर हो गया, यानी हमारा ये हाथ हो गया, हाथ हो गया कुत्ते का हाथ होगा, कुत्ता अपना दौड़ने के लिए यूज करता है, हम सब लोग लिखने, खाने पने को, यानी ये सब चीज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कोई एग्जांपल पूछे तो क्या लिख देगा, हॉर्स, 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 डॉग्स हो गया, ठीक है। और ये फ्रॉग हो गया, फ्रॉग का जो यानी लिम्ब होता है, ये सब लिम्ब का यानी लिम्ब वाला, यानी आगे वाला लिम्ब होता है, उसका यूज होमोलॉगस में होता है, ठीक, आ गया समझ में, ठीक। अब दूसरा बताते एनालॉगस, अब इसका उल्टा कर दीजिए सर, ये सर, यानी एनालॉगस, एनालॉगस मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, डिफरेंट है स्ट्रक्चर, ये क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, यानी क्या होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, बट क्या हो फंक्शन सेम हो, यानी फंक्शन हमारा क्या हो, यानी बट हमारा फंक्शन जो क्या हो, सेम फंक्शन, यानी काम एक ही हो। जैसे कोई आप एग्जांपल बताइए तुरंत, जैसे मच्छर देखें कि नहीं, मच्छर तो सब लोग देखेंगे, यानी क्योंकि क्या होगा, जुरासिक क्रिया से पहले से, यानी वो इतना ज्यादा इवॉल्व किए हैं, इतना ज्यादा खुद को यानी इवॉल्व करते 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 चले आए, कुछ भी उनका नहीं मानते हैं कि यानी जब डायनासोर था तब से ये मच्छर है, अभी तक नहीं खत्म हुए। कोयल वगैरह जलाएंगे तभी नहीं भागते हैं। देखिए करिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन। जैसे क्या हो गया, यानी जो चिड़िया का पंख होता है, चिड़िया का जो पंख होता है उसमें यानी फीदर था, पहले वो क्या होता प्रोटेक्शन का काम करता था, यानी उन्हें बचने के लिए काम करता था यूज, यानी प्रोटेक्शन बचने के लिए काम करता, धीरे धीरे इवॉल्व करके उड़ने यानी उड़ने में कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इंसेक्ट विंग्स हो गया, इंसेक्ट का विंग जो होता है वो भी क्या होता है, वो भी यानी ये विंग्स जो पंख होता है वो भी उड़ने में काम आता है, उड़ने यानी क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है, ऐसा थोड़ी ना सबका पंख एक ही तरह होता है, यानी अलग अलग होता है, यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, यानी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, बट हमारा क्या होता है यानी उड़ने में ही काम आता है, यानी फंक्शन सेम है, ठीक है। अब बर्ड्स विंग हो गया, जो चिड़िया का होता है बर्ड्स विंग हो गया, ठीक है। ये बर्ड्स विंग हो गया, ये भी क्या करता है, यानी इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, यानी अलग अलग पंछियों का, जैसे किसी का पंख बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, यानी कौवा का भी क्या होता है, यानी कौवा हो गया उसका भी पंख होता है, मगर क्या होता है उसमें स्पैरो में यानी पीजन में सारी चीजें क्या होती है, यानी पंख होती है, यानी स्ट्रक्चर डिफरेंट, यानी अलग अलग यानी क्या डिफरेंस हो सकता है, मगर यानी फंक्शन हमारा सेम होता है, ठीक है। मॉस्क्यूटो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, जो हमारा बहुत मॉस्क्यूटो, इनके बताओ इन सबकी विंग हमारी क्या, इनकी यानी विंग जो यानी सबका काम सेम है, मगर फंक्शन क्या यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल था, ठीक, होमोलॉगस एनालॉगस। अब यहाँ हमारा फॉसिल्स आ गया, फॉसिल्स अब किसे कहते हैं, फॉसिल्स। अब देखेंगे नहीं, जैसे घर पे आप कभी घर और बनेगा ऐसे क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे लेके ऐसे मार दीजिएगा, ठीक है। जैसे कभी पेंट ओंट हो तो क्या करेंगे, यदि व्हाइट पेंट है, ये नॉर्मली व्हाइट पेंट है, जैसे ये व्हाइट पेंट है, आप यहाँ से रेड कलर या ब्लैक कलर ऐसे यहाँ पर लगाइएगा और ऐसे यहाँ पर मार दीजिएगा, यानी क्या होगा, यदि कई साल बाद देखेंगे तो क्या होता है सेम टू सेम छपा रहेगा कि नहीं, जैसे यहाँ से हम हाथ छाप के दिखाते हैं, ठीक है। आप बताइए क्या होता है, ये यदि ये हाथ
ये हाथ बहु एक भाई भयानक बन गया, ठीक। ये हाथ यदि ऐसे सेम टू सेम रहने दिए कई सालों तक बताओ क्या होता है? ये एविडेंस है कि नहीं? ये एविडेंस है कि आदमी का हाथ पहले ऐसा हुआ करता था। आदमी का नहीं लग रहा, शैतान का लग रहा है, ठीक। ये फोसिल्स इसे कहते हैं जो डेड रिमेनिंग आर्गन होता है। डेड ये क्या होता है बाबू? डेड होता है। डेड का जो रिमेनिंग बचा हुआ पदार्थ होता है, यानी रिमेनिंग होता है। जैसे आप कहीं जहां पर यानी क्या होता है, लाश वो जलाई जाती है, वहां पर जाइएगा तो क्या किसी को खोपड़ी मिलेगा, यदि नहीं जला रहेगा तो किसी खोपड़ी मिलेगा, किसी का हाथ मिलेगा, वो हमारा एविडेंस है। यानी वो हमारा एविडेंस है, वो यानी क्या होता है, वो उसका डीड रिमेनिंग बचा हुआ हाथ का छाप हो सकता है। यानी कैसे फॉर्मेशन होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ यानी फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स, यानी फॉसिल्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल, यानी फॉसिल्स का फॉर्मेशन को लेयर बाय लेयर होता है। जैसे क्या हो गया, लेयर बाय लेयर हो गया। जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे अब पत्ता यानी पतझड़ आ गया तो क्या नहीं, पत्ता गिर जाएगा, उसके ऊपर से यदि मिट्टी लग जाएगी तो बताओ क्या होता है? जो पत्ता है, यहाँ पत्ता, ये वाला पत्ता है, पत्ते के ऊपर मिट्टी लग जाएगी, फिर कोई घास जम जाएगी, वो सूख जाएगी। ऐसे बताओ लेयर बाय लेयर बन जाएगा कि नहीं? वो लेयर बाय जो लेयर बनता है, तो उसी तरह से हमारा क्या होता है, फोसिल्स का फॉर्मेशन होता है। फोसिल्स का फॉर्मेशन सेम टू सेम होता है, ऐसे ही होता है। अब देखिए करिए, यदि इसका यानी कोई फायदा है कि नहीं, फोसिल्स का कोई फायदा है कि नहीं? यानी फोसिल्स जो है, जैसे हम कोई अभी तक यानी डायनासोर देखा नहीं है प्रेजेंट टाइम में, यानी एक्चुअली देखा नहीं कि ये डायनासोर है। देखिएगा, देखे होंगे तो बताइएगा, ठीक है? देखे होंगे तो बताइए, म्यूजियम वगैरह में देखे हैं, क्योंकि उनका क्या बनाया गया, वहां से उनका स्ट्रक्चर जो यानी खोदा गया, नीचे से खोदा गया है, उनका जो यानी स्केलेटन सिस्टम पाया गया, वो म्यूजियम में लगाया गया कि यानी बनाया गया कि ऐसा हमारा डायनासोर था, ठीक। वो हमारे फोसिल से ही पता चलता है, यानी फोसिल से ही पता है, डेड रिमेनिंग होगा, फॉर्मेशन ऑफ फोसिल लेयर बाय लेयर होती है। देखिए करिए, अब कोई फायदा है कि नहीं? यदि एडवांटेज की बात की जाए, एडवांटेज भी है, पेट्रोलियम और ये हमारा कोयला जो प्रेजेंट टाइम में चलाते हैं। अभी न्यूज आई थी महीने दिन पहले, उसमें क्या कहते हैं, कोयला हमारा यानी दुनिया से कम हो गया, बिजली की खपत कम हो जाएगी, यानी बिजली यानी उत्पादन कम हो गया है, ठीक। यानी ये सब चीज हमारा क्या होता है, ये फायदा है, यानी फोसिल्स का हमारा ये सब सारी चीजें फायदा होती हैं, ठीक। अब कैसे हम स्टडी कर सकते हैं कि यानी ये कितना पुराना फॉसिल्स है? देखिए करिए, कहते हैं जैसे हाथ ही छाप दिए, तब बताओ कैसे हम पता कर सकते हैं कि यानी ये जो चीज है यानी कितना पुराना है। जैसे गांव में झगड़ा होता है तो क्या करते हैं लोग, ईटा देखते हैं, वो कौन भट्ठा खड़ा है, तो उससे वो क्या करते हैं, पता लगाते हैं, अच्छा इतना पुराना भट्ठा है, इतना भयानक ये इतना पुराना है, तो उससे क्या पता, उससे पता अनुमान लगा सकते, वो अनुमान लगा देते कि इतना पुराना ये ईंटा है। तो यानी कैसे हम स्टडी कर सकते हैं कि कितना पुराना हमारा फॉसिल्स है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स देखिएगा, इसमें यानी स्टडी करते हैं किसमें, यानी अब जैसे क्या लेयर जैसे बना दिए, हम लेयर बना देते हैं। देखो ये ऊपर यदि कोई फॉसिल्स है, यानी यहाँ पर कोई कलुआ है, ठीक है, यहाँ से उसे बना देते हैं। अब बताओ क्या होता है, ये ऊपर है कि नहीं? अब एक आदमी एक डायनासोर यहाँ बना देते हैं, डायनासोर नहीं, देखिएगा ये है, बताओ ये नीचे है कि नहीं? पैर कैसा बने, ये पैर, ये क्या होता है, ये ऊपर लेयर बाय लेयर ऐसे पर चलता चला जाए, लेयर बाय लेयर चलता चला जाए, लेयर बाय लेयर। तो बताओ क्या होता है, ये ऊपर वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर है, तो क्या ये ऊपर वाली है, तो ये बताओ क्या होता है, न्यू लेयर है कि नहीं? यहाँ से ये ऊपर वाली लेयर रहेगा तो न्यू फॉसिल्स हो जाएगा। जितना भी नीचे जाएंगे, जितना नीचे चले जाएंगे, हमारा ये ओल्ड फॉसिल्स है, ठीक है। ये ओल्ड फॉसिल्स, ये न्यू फॉसिल्स, ये हमारा ओल्ड फॉसिल्स है, ठीक। ये स्टडी करते हैं कि यानी कैसे पता करते हैं कि ये कितना पुराना है, लेयर बाय उसे लेयर जो होता है उससे हम पता कर लेते हैं कि कितना पुराना है, ठीक। और एक हमारी टेक्निक होती है यानी कार्बन डेटिंग, यानी कार्बन डेटिंग का नाम जरूर सुने होंगे, ये होता है कार्बन डेटिंग। इससे हम पता कर लेते हैं कि यानी ये कितना पुराना है, ठीक है। जैसे ये पेंसिल है हम यहाँ फेंकते हैं, यानी करोड़ों यानी 100 हजारों साल बाद यदि देखेंगे, कहेंगे अच्छा ये ऐसा यूज करते थे, क्या है, हाँ। तो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, वहाँ पेन उनको कोई काम ही नहीं है, सब चीज का टेक्नोलॉजी ऐसे बात करेंगे, यानी हवा में सब लोग बात कर लेंगे, कहेंगे ये कहा बना रहा था, ठीक। तो यानी जैसे हम लोग पहले हथियार यूज करते थे, अपना वो बना के रखते थे, तो हम सब लोग हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चले आए हैं, तो क्या कर सकते हैं, जैसे ये कैलकुलेटर है, एक कैलकुलेटर है, तो पहले लोग यानी जोड़ घटाव नहीं करते, इसे क्या खटखट हम अपना पूरा कैलकुलेटर कर लिए, ठीक है। तो ये चीजें जो हम क्या होता है, अब कहेंगे पहले इतना खतरनाक वो करते थे, तो उनके बारे में सोचेंगे नहीं, तो वो भी जब यदि हम सब लोग मर जाएंगे, तो करोड़ों साल में यदि खोज हो यानी किसी निकलेगा कहीं, तो उससे क्या पता कर लेंगे, उससे यदि पता कर लेंगे हम कि
अच्छा अच्छा, ये कैलकुलेटर इतना इतना घटिया क्वालिटी कैलकुलेटर 2 रुपया वाला यूज कर देते हैं। तो यानी नया नया टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उससे क्या करेंगे लोग, इवॉल्व कर जाएंगे। ठीक, ये सिंपल से बताने का यानी फायदा था। यानी कार्बन डेटिंग, यानी कोई चीज गुम हो जाए तो कैसे पता करेंगे कि कितनी पुरानी है, उसे हम कार्बन डेटिंग के थ्रू बता सकते हैं कि कितनी पुरानी है। ठीक, ये कार्बन डेटिंग होती है। आइडेंटिफाई ऑफ द एज, यानी अनुमान लगा सकते हैं, यानी आइडेंटिफाई एज, जैसे क्या होता है अनुमान लगा देते हैं कितना साल का बाटा हो, तो 20 साल से ऊपर बाटा। हाँ, अनुमान लगाते हैं कि नहीं, आइडेंटिफाई ऑफ द एज, एज का आइडेंटिफाई करते हैं, मगर उसमें हम अनुमानता नहीं लगाते हैं, रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव, इस रेडियो एक्टिव होता है, उससे हम पता कर लेते हैं यानी कितने पुराने हैं। ठीक, यानी कार्बन डेटिंग यानी आइडेंटिफाई एज से कार्बन डेटिंग, इन सब से हम क्या होता है आइडेंटिफाई एज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आराम से। आराम से जब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारा था यानी स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब यहाँ से आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है वो बताएंगे। ठीक है, ये फॉसिल्स यदि नहीं समझ आएगा तो फिर बताइएगा, दोबारा बताया जाएगा। ठीक है, फॉसिल दोबारा बता देते हैं, जो डेड और रिमेनिंग यानी करोड़ों साल पहले जो पृथ्वी में बता हुआ उसकी उसकी यदि खोज की स्टडी की जाती है, उसकी स्टडी की जाती है, उसे हम फॉसिल्स करते हैं। ठीक है, यानी डेड रिमेनिंग जो बचा हुआ उसे हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स करते हैं। देखिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन, पहले गोभी केवल एक तरह की होती थी, फ्लावर जैसे गुलाब होता था एक ही तरह का होता था। अब क्या होगा, न्यू बायोटेक्नोलॉजी लगा के क्या कर देते हैं हम, गुलाब जैसे क्या होता है, गुलाब पहले रेड ही कलर का होता, अब तो हम पिंक भी दे देते हैं, व्हाइट भी दे देते हैं, सारी चीज देते हैं। अब वो येलो कलर की भी आता है, उसमें क्या होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, वो सब हम क्या करें बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम उसे बना दिए थे। ठीक है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो गया। अब आर्टी मतलब आर्टिफिशियल क्या होता है, जो नेचर के द्वारा बनाया गया, उसे नेचुरल जो आदमी के द्वारा बनाया जाए उसे हम आर्टिफिशियल करते हैं। ठीक, जैसे पहले केवल एक एग्जांपल, हमारे पास कितनी गोभी थी, गोभी कितनी थी जाए बताइए थोड़ा, हमारे पास केवल गोभी एक थी, मगर धीरे धीरे क्या हो गया, अब कितने तरह की गोभी, देखो करिए कितनी तरह की गोभी बना देते हैं। ये कैबेज है यानी पत्ता गोभी, कैलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, ओ भाई कितनी, ये सब सारी गोभी बना दी है कि नहीं, यानी ब्रोकली हो गया, कैलीफ्लावर हो गया, यानी एक तरह का आता है जो जंगली गोभी, कैले हो गया, ये हो गया, यानी इतनी तरह की गोभी है। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन किए कि नहीं, पहले एक ही तरह की गोभी थी, धीरे धीरे इवॉल्व करके हम क्या कर दिए, धीरे धीरे पहले जो यानी जंगली गोभी यानी विल्ड कैबेज बोलते थे, यानी पहले जो बोलते थे विल्ड कैबेज बोलते थे, विल्ड विल्ड कैबेज बोलते हैं। ठीक, विल्ड कैबेज से हमारा क्या आया, यानी कैबेज आया, कैलीफ्लावर, ये सारी चीजें हम क्या होगा धीरे धीरे इवॉल्व कर लिए कि नहीं। तो ये हमारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एक एग्जांपल है। अब बताइए कि यदि हमेशा इवोल्यूशन, जैसे जो हम इवॉल्व बता रहे हैं कि धीरे धीरे हम क्या होगा नया नया चीज इसमें बना रहे हैं, कभी ऐसा भी होता है कि यानी जो कि हमारा इवोल्यूशन हमेशा क्या एकदम सही डायरेक्शन में एकदम ऊंचाई तक जाए, जैसे हम क्या होगा पहले बंदर थे, बंदर से धीरे 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 हम बनते चले आए, प्रेजेंट टाइम में सुंदर लग रहे हैं, पता नहीं सुंदर लग रहे हैं कि नहीं। हाँ, अब देखो क्या इवोल्यूशन क्या हमेशा सीधा होता है कि नहीं, ये एग्जांपल कोई पूछे तो नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स कहाँ है बताइए, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन जो मिलता है यहाँ, तो यहाँ पर एक हमारा ऐसे छोटा सा होता है वर्बी फॉर अपेंडिक्स, जो हमारा क्या होता है वेस्टिजियल ऑर्गन, हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं है। यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं हमारी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, इसेर्चिया कोलाई होती है, इसेर्चिया कोलाई जो होती है तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होती है जो प्रोटेक्शन के काम करती है, उसका मान सकते हैं। मगर ये हमारा जो वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स है इसका कोई काम नहीं, जैसे ये कान है, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं, बताइए कोई काम है कि नहीं। तो ये सब क्या होता है हटा देना चाहिए, कटवा देना चाहिए, कटवाना मत, धीरे धीरे इवॉल्व हो जाएंगे वो, तो धीरे धीरे क्या होता है ग्रेजुअली चेंज हो जाएगी, तो क्या करेगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई पूछे तो ये बताइएगा, यानी इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन हमेशा क्या होता है, यानी हमेशा इवोल्यूशन या इवोल्यूशन हमेशा होता है क्या, इवोल्यूशन यदि कोई पूछे हमेशा होता है क्या, तो इसका एग्जांपल नो है। अब इसका कोई एग्जांपल यानी कोई इसका जवाब यानी नो है। यदि कोई पूछे तो अपेंडिक्स, अपेंडिक्स बताइएगा बढ़िया, अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स बता दीजिएगा, तो उसमें क्या होता है अपेंडिक्स, ये हमारा अपेंडिक्स है। ठीक, अपेंडिक्स एक एग्जांपल हो गया, और ईयर हो गया, ईयर लोब हो गया, ये जो लोब है ईयर लोब हो गया। ठीक है, ये सब सारी चीजें क्या हो गया, ये इवोल्यूशन में यानी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि इसका कोई काम नहीं, यदि हटा दें तभी कोई काम नहीं हो सकता। ठीक, अब इतना सारा चीज पढ़ लिए यानी इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिए हैं, तो हम क्या करते हैं ह्यूमन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ह्यूमन भी कैसे इवॉल्व किए धीरे धीरे। देखिए करिए इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, जो हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन,
जैसे हम सब लोग क्या करते थे, एक एंसेस्टर यानी बंदर से ही क्या हो गया, यहाँ पर इतने इतने बड़े अच्छे से हो गए, ठीक है। अब कोई बंदर देखते हैं, भात तेरी बंदरा के होगा, हाँ बंदरा बोल देते हैं, बंदरा मत बोलिए, कोई बोले तो गुस्सा मत करिएगा, हंस जाइएगा, क्योंकि क्या करेंगे, हमारे पूर्वज जो थे बंदर ही थे, ठीक। अब देखिए करिए 15 मिलियन ईयर एगो, यानी 15 मिलियन ईयर एगो हमारे क्या होते हैं, ड्राई थीपकस थे, क्या होते हैं, ड्राई थियो ड्राई थियो ड्राई पीथोकस, ठीक है। ये ड्राई पिथेकस हो गए। इसके बाद हमारा क्या है, रामा पिथेकस आए, ठीक है, यानी रामा पिथेकस, ये कहां से ओरिजिन हुए थे, ये हमारे जो क्या करिए, यानी डायोफिट यानी क्या ड्राई यानी ड्राई पिथेकस और हमारा रामा पिथेकस, ठीक है। ये एग्जिस्ट हुए थे तंजानिया से, एग्जिस्ट हुए कहां थे बाबू, तंजानिया। अब देखो करिए, यदि कोई पूछे यानी हमारा इवोल्यूशन क्या होता है, अफ्रीका के जंगलों से ही स्टार्ट हुआ था, यानी वहां पर एविडेंस मिलता है कि क्या होता, हम वहीं से इवॉल्व किए थे। फिर 2 मिलियन ईयर एगो, यानी 2 मिलियन ईयर एगो बाद क्या पाए, यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ गए, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसमें क्या होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये अमेरिका कहां से आए थे, अफ्रीका के जंगल से आए थे, अफ्रीकन, इनका जो यानी फोसिल्स मिला था, यानी अफ्रीकन ग्रासलैंड में मिला था, ठीक है, ये ग्रासलैंड में मिले थे, ये हमारा दूसरा था। अब इसके बाद हमारा था होमो हिबेलिस आए थे, कौन से आए थे, होमो हिबेलिस, ठीक है, होमो हिबेलिस आए थे। इन्होंने कहां से, ये कहां से आए थे, ये मोर आदमी की तरह थे, जैसे पहले लोग जो बानर की तरह थे, तो हमारे ड्रायोपिथेकस थे, रामापिथेकस थे, ठीक है। और ये होमो हिबेलिस थे, यानी क्या होता, आदमी से यानी मैच करते थे, यानी ह्यूमन से, यानी मोर रिलेटेड टू मोर ह्यूमन लाइक थे, यानी मोर ह्यूमन लाइक थे। इनकी ब्रेन कैपेसिटी की बात की जाए, यानी सोचने समझने की क्षमता क्या कर रही है, यानी 650 से लेके 80 सीसी, 80 सीसी इनका क्या था, ब्रेन, सीसी वो लैला वाला सीसी नहीं है, ये सीसी ब्रेन वाला है, ठीक है, यानी इतनी सीसी इनका ब्रेन था, ठीक है। वो होमोपिथेकस था। अब हमारे कितना साल बाद आए, 1.5 मिलियन ईयर एगो से लेके 40,000, कितना, 40,000, थाउजेंड लिख देते हैं, 40,000 बाद हमारे क्या आते हैं, इतने, यानी होमो इरेक्टस आए थे अभी बाबू, यानी क्या होता, होमो हिबेलिस के बाद हमारे होमो इरेक्टस आए थे, यानी होमो इरेक्टस आए थे। ये होमो इरेक्टस क्या, कि जावा मानव से बोले, इन्हें क्या होता, जावा बोला जाता था। इनका जो ब्रेन कैपेसिटी था लगभग 900 सीसी ब्रेन था, ठीक है, ये 900 सीसी ब्रेन माना जाता था, ठीक है। अब 1 लाख से 40,000, ये हमारे जो ये थे, तो हमारे निरंतर आए थे, कौन थे, नियरडर्थल आए थे, ठीक है, निरंथल्स ये आए थे। इनका यदि माइंड की बात की जाए तो 1400 सीसी ब्रेन था, ठीक है, यानी 14 सीएम नहीं सीसी था, ठीक है, ये 14 सीसी ब्रेन था। अब यानी होमो, हम प्रेजेंट टाइम में क्या हम हैं जो होमोसेपियंस है, यानी ह्यूमन आ गए थे, यानी होमोसेपियंस, जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन बोलते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट टाइम में, यानी इसका यानी इसकी बात की जाए तो हमारा यानी कितने ईयर आए थे, यानी 18,000 ईयर पहले आ गए थे, ठीक है। ये सारी चीज थी इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। अब ये पूरा चैप्टर यानी हेरिडिटी और इवोल्यूशन हमारा पूरा समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब इसमें यदि बात की जाए तो यानी कितना हम पढ़ चुके थे, हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी सारी चीजें हम पढ़ चुके थे, मेंडल लॉ पढ़ चुके थे, मेंडल हमारा क्या होता, मोनोहाइब्रिड यहाँ से बताना स्टार्ट करते हैं। एक बार मोनोहाइब्रिड में कितना रेशियो आया था, 3:1, यानी 3:1 आया था। और डाई में यानी डाई हाइब्रिड में हमारा क्या था, 9:3:1 आया था, ठीक। अब ला हम पढ़े थे डोमिनेंट पढ़े थे, सिग्रीगेशन या लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंसॉर्टमेंट पढ़े थे, ठीक। अब सेक्स क्रोमोसोम पढ़े थे, यानी लॉ पढ़े थे, इसमें लॉ देखिएगा, लॉ के बारे में हम पढ़ लिए थे, और सेक्स के बारे में यानी सेक्स क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लिए थे, जो XY था और XYY यानी XY था, किसमें अलग अलग होता है, वो सारे चीज पढ़ा दिए थे, ठीक है। अब यहाँ से हम ये सारी चीजें पढ़ा दी, जीनोम क्या होता है ये आप कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। जीनोम जैसे क्या होता है, ग्रुप ऑफ, जैसे एक आम क्या लेते हैं, जीनोम,
जैसे 1 किलो आलू लेते हैं तो पन्नी में देता है कि नहीं, अब उसे 1 बोरिया आलू ले लेंगे तो आलू क्या सपोज जीन यानी जीन मान लेते हैं, तो एक आलू रहेगा तो हम आलू बोलेंगे। यदि बहुत हम 1 बोरिया आलू भर दें, पूरा कट्टा भर दें तो क्या बोलेंगे उसे हम कट्टा 1 बोरिया आलू बोलेंगे। तो उसी तरह से क्या होता है, ग्रुप ऑफ जीन को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ग्रुप ऑफ जीन को हम जीनोम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।